हालेलुया। हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, इस सुंदर सा पिता परमेश्वर दिन दिखाए इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, ये जो मौका दिया आपने पिता परमेश्वर आपकी आराधना करने का और पिता परमेश्वर आपके प्रभु भोज में सहभागी होने का परमेश्वर, और पिता परमेश्वर इस कलीसिया में पिता परमेश्वर वचन को सीखने का समझने का, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई मांगते हैं परमेश्वर कि जो भी वचन आए परमेश्वर उस वचन को हम लोग सीखे समझे परमेश्वर, और इस वचन में मनन करें परमेश्वर, और पिता परमेश्वर और आशीषित हो जाए परमेश्वर। आपने ऐसा किया है इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन आमीन। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। क्या आप सब लोग खुश हैं? बोलो मैं खुश हूँ। बोलो मैं आनंदित हूँ। बोलो मैं आशीषित हूँ। आमीन हालेलुया। बच्चे लोग तो और भी आशीषित हैं। हालेलुया। बच्चे लोग वो दोनों पीछे बैठे, उनको शायद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं। हालेलुया। आपके दोस्त है वो लोग। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आमीन। आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो तो परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। तो आज हम लोग जो है वचन की ओर देखेंगे, वचन को ध्यान से सीखेंगे समझेंगे। बोलो मैं सीखूंगा और समझूंगा और लोगों को सिखाऊंगा। देखो हमको सीखना है, समझना है और लोगों को भी सिखाना है। बोले आमीन। बोलो हालेलुया। आओ हम लोग एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य का किताब निकालेंगे। हाँ, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 6वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब 6वां अध्याय और उसका 6 नंबर का वचन पढ़ना है हमें। कौन पढ़ेगा? आप पढ़ोगे? प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 6 नंबर का वचन। हालेलुया। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। आमीन। उस वचन को ऐसे ही रखना सिस्टर, ध्यान से सुनना, बहुत ही गहरी बात है। इसको बोलो गहरी बात है। जोर से बोलो गहरी बात है। अगर आप जरा भी आपका ध्यान भटकेगा तो आप हवा में चले जाओगे। बोलो हवा में नहीं जाना है। हवा में जाना है मतलब क्या हो जाएगा? आपका शरीर तो यहाँ पर रहेगा लेकिन आपका मन कहाँ पर रहेगा? दूसरी जगह रहेगा। बोलो दूसरी जगह नहीं जाना है। माझे सिस्टर लोक बोलते की अरे घरी जेवण बनवायचं आहे। समजलं की नाही समजलं? इकडेच राहायचं आपल्याला। आपलं शरीर, प्राण, आत्मा सर्व इथेच ठेवा, मन इथेच ठेवा। मन भटकलं नहीं पाहिजे। हालेलुया। उस वचन में क्या लिखा है? दिनार का सेर भर गेहूँ। हालेलुया। गेहूँ जानते हैं ना आप? गऊ। दिनार जो है वो इसको दर्शाता है कि आपका एक दिन का पगार कितना होता है, उसको दर्शाता है। ठीक है। दिनार, यहाँ पर देखो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, कोई ज़्यादा कमाता रहेगा, कम कमाता रहेगा, लेकिन मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको। अगर मान के चलो एक व्यक्ति महीने का 30,000 रुपये कमाता है। कितना? जोर से बोलिए। देखिए मैं आपको सवाल भी पूछूंगा, चलेगा ना आपको? नहीं तो आप आत्मा में चले जाओगे। ठीक है। एक व्यक्ति अगर 30,000 रुपये कमाता है तो महीने का 30,000, तो दिन का कितना कमा रहा है? 1,000। हाँ, 1,000 रुपीज़ बराबर। अभी आप मुझे बताना, सैंडविच खाते हैं लोग? सैंडविच, ब्रेड खाते हैं, अंडा ब्रेड खाते हैं। एक ब्रेड का पैकेट अपने मुंबई में कितने में मिलता है? 50 रुपये मान के चलो, 50 रुपीज़। ठीक है। बड़ा ब्रेड का पैकेट लिया तो 50 रुपये, छोटा लिया तो, लेकिन बड़ा ब्रेड का पैकेट 50 रुपये। दिनार इसका मतलब होता है एक दिन की कमाई, उसका जो है गेहूँ आएगा। फिर से एक बार पढ़िए सिस्टर, अभी ध्यान से सुनना इस वचन को। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं। सेर भर गेहूं इसका मतलब क्या होता है पता है क्या? एक दिन आपको जितना गेहूं लगेगा वो दिनार का मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? एक दिन की कमाई में जितना गेहूं ले सकते हो, मतलब एक ब्रेड का पैकेट जो आज 50 रुपए का मिल रहा है,
वो ऐसा समय आने वाला है, बाइबल कहती है, क्या कहती है? बाइबल कहती है ऐसा समय आने वाला है कि 1000 रुपये का ब्रेड का पैकेट मिलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कौन कह रहा है? अभी सोचिए कि आप एक ही ब्रेड का पैकेट 1000 रुपये में ला रहे हो। अभी सुबह का नाश्ता उसमें कर रहे हो, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का नाश्ता, फिर बच्चों को कुरकुरे, लेज, और रात का खाना। कैसे मैनेज होगा? क्या आपको लगता है मैनेज हो पाएगा मुंबई जैसे शहर में? हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, लेकिन ये होगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। आप देखिए उसमें 5 नंबर का वचन पढ़ना, प्रकाशित वाक्य 5 पढ़ना, 6 अध्याय का 5वां। जब उसने तीसरी मुहर खोली, सुनो ध्यान से, यहाँ पर मेरे तरफ देखो, बोलो ऊपर देखो। हाँ, ऊपर छत को मत देखो, मुझे देखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ ना जो आने वाली है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि जब आने वाली बातें आपको अगर पता रहेगी तो आज से तैयारी कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? अगर मैं जैसे कि बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे तो मम्मी डैडी डांटते हैं उनको? डांटते कि नहीं डांटते? जैसे मैं स्कूल में था और मुझे इंग्लिश में कम मार्क्स आए थे, तो मेरी मम्मी ने बहुत डांटा मुझे। फिर जो है अगली बार जब नेक्स्ट यूनिट टेस्ट हो गया तो उसमें अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। फिर आगे चलकर पता चला कि हाँ, पढ़ाई लिखाई का महत्वपूर्ण है, हमें पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। ये हमको कौन सिखाता है? हमारे माँ बाप सिखाते हैं, ठीक है। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि उनके पास अनुभव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये आने वाले समय की बातें बता रहा हूँ। अगर आज आप इस बातों को लेकर तैयार रहोगे तो जो 1000 रुपये का ब्रेड का पैकेट मिलने वाला है, उस दिन परमेश्वर जो है आपको, आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी घटी होने नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाइबल में एक उदाहरण है, आपको मैं बताता हूँ। आपको एक उदाहरण है, एक विधवा स्त्री होती है, और विधवा स्त्री के घर में क्या होता है? सिर्फ एक टाइम का रोटी बन सकता है, एक रोटी बन सकता है, इतना आटा रहता है उसके पास, और थोड़ा सा ही तेल बचा हुआ रहता है। एक बाइबल में उदाहरण, ठीक है। अगर डिटेल में हम लोग वचन जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको सादे और सरल भाषा में बताना चाहता हूँ। मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना आपको? समझते कि नहीं समझते? हाँ, ओके। बोलो मुझे समझ में आ रहा है, बोलो मुझे समझ में आ रहा है, बोलो मैं बहुत होशियार हूँ। अपने आप को कमज़ोर मत समझना कभी भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तो आईने के सामने जाकर खड़ा रहता और बोलता कि यार क्या परमेश्वर ने आदमी बनाया यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अपने आप को कमज़ोर मत समझो कभी भी। हालेलुया। तो ध्यान से सुनो इस बात को। उस औरत के पास क्या रहता है? विधवा स्त्री के पास सिर्फ एक ही रोटी बन सकते, उतना आटा और थोड़ा सा ही तेल। और भविष्यवक्ता उसके पास जाता है और भविष्यवक्ता बोलता है तेरे पास क्या है करके। तो वो कहते कि सिर्फ एक ही रोटी बन सकते हैं और थोड़ा सा तेल है मेरे पास। अभी आप सुनना ध्यान से। अकाल पड़ा हुआ है, मराठी मध्ये बोलता है दुष्काळ पडला है। दुष्काळ, दुष्काळ समझते हैं? अकाल समझते ना? फेमाइन। पूरे इजराइल देश में फेमाइन फैला था, किसी के पास खाने पीने को कुछ नहीं था। अभी उस समय पर वो भविष्यवक्ता उस औरत के पास जाता है और बोलता है वो रोटी जो है ना पका करके और मुझे खाने को दे करके। अभी आप सोचिए वो विधवा स्त्री क्या बोलती है? उसको एक बेटा भी था, यार मैं खाती थी और मेरा बेटा भी खाता था। वो ऐसा बोलती है हमारे पास इतना है, हम लोग खाकर मर जाने वाले करके, ऐसा कहते बाइबल में लिखा है। तो वो क्या कहता है? नहीं ऐसा मत कर करके, तू पका करके और मुझे दे करके। तो जैसे ही वो रोटी बनाती है, वो रोटी लेता है और रोटी खाता है। और आप देखना उस अध्याय में अगर आप जाओगे आपको पता चलेगा कि बाइबल में ऐसा लिखा है, उसके बाद उसने इतनी रोटियां बनाई, इतने साल वो रोटियां बनाती रही। 3.5 साल तक अकाल था, 3.5 साल तक उसके घर का आटा ख़त्म नहीं हुआ, उसके घर का तेल ख़त्म नहीं हुआ। मैं आपको कहता हूँ, प्रभु का दास आपको ये भविष्यवाणी करता हूँ, आपके घर में तेल और रोटी की कमी होने नहीं देगा परमेश्वर। पूरी दुनिया में अकाल आने वाला है, ऐसा बाइबल कहती है। आप ध्यान से सुनना इस बात को, पूरी दुनिया में अकाल आने वाला है, वो समय आने वाला है। हमें तैयार रहना उस बात के लिए। अगर हम लोग तैयार नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग भी फंस जाएंगे उसमें।
हम लोग भी उन बातों में फंस जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग तैयार रहेंगे तो क्या हो जाएगा कि सारी दुनिया में अकाल रहेगा, लेकिन जो प्रभु के बच्चे हैं उनके घर में खाना रहेगा। प्रभु के बच्चों को जो है परमेश्वर जो कभी भूखा सोने नहीं देता है। बोला आमीन। अभी देखो बीच में कोरोना आ गया। कोरोना आया कि नहीं आया? काम धंधा सब कुछ बंद था कि नहीं? आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा सोचा था कि हम लोग घर में बंद रहेंगे करके? मैंने कभी नहीं सोचा था कि घर में बंद रहेंगे। ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि पूरे सब लोग बंद, पूरा रोड खाली, कोई काम को नहीं जा रहा, कुछ नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन महीना बंद। मैं तो 2 साल के बाद ट्रेन में चढ़ा। लोकल ट्रेन, मतलब लोकल ट्रेन तो जान है, रोज़ चढ़ना है। 2 साल के बाद ट्रेन में चढ़ा, क्योंकि वो टिकट ही नहीं देते थे, पास बनाना पड़ता था, ऐसा सारा चीज़ें। आपने कभी सोचा था? लेकिन बाइबल कहते कि ऐसे दिन आने वाले हैं, अकाल का समय आने वाला है। आप पढ़ना उस वचन को, ध्यान से सुनना। 5 नंबर का वचन अभी पढ़ेंगे सिस्टर, आप ध्यान से सुनो। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। काला घोड़ा पर आ रहा है और उसके हाथ में तराजू है। तराजू समझते आप? तराजू, काटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? मापने के लिए। मापने के लिए टमाटर गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मापने के लिए। और न्याय के लिए भी वो यूज़ होता है। अगर आप कोर्ट में जाओगे तो न्याय देवता जो रहते हैं, मूर्ति जो रहते हैं, उसके हाथ में क्या रहता है? तराजू। वो न्याय, वो परमेश्वर न्याय करेगा। न्याय किसका करेगा? न्याय उनका करेगा जो परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर को छोड़ के चले गए। आप देखना, हम ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को जानते भी नहीं हैं, उनका न्याय नहीं करेगा। उस समय पर किसका न्याय करेगा? हमारा न्याय करेगा। कि तुम्हारे पास वो समय था कि तुम तुम्हारे दोस्त को यीशु के बारे में बता सकते हो, तुम तुम्हारे भाई बहन को यीशु के बारे में बता सकते हो, तुम तुम्हारे रिश्तेदारों को यीशु के बारे में बता सकते हो। अभी आप सोचिए, मेरा एक दोस्त है, मान के चलो, और मेरा दोस्त यीशु को नहीं जानता है और उसे नरक में डाल दिया, और मैं स्वर्ग में हूँ, और नरक में वो दोस्त जो है यीशु को कह रहा है, स्वर्ग में आवाज़ लगा रहा है, वो तेरे बाजू में वो जो समर्पण खड़ा है ना, वो मोटा सा आदमी, उसने मुझे सुसमाचार नहीं सुनाया, इसलिए मैं नरक में हूँ, उसको भी इधर भेज करके। तो यीशु क्या बोलेगा? क्या बोलेगा यीशु? बराबर, तूने नहीं सुना, जा तू भी जा करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आज का समय है हमारे पास, आज का समय। आप जाइए, लोगों को बताइए कि ऐसा समय आने वाला है कि ऐसा ब्रेड मिलेगा 1000 रुपये में। क्या आप जी पाओगे? क्या आप जिंदगी, आप देखना, एक एक मोहर खोलता है वो, एक एक है ना, मोहर खोलता है। ये तीसरी मोहर में ऐसा होता है, अगर आप चौथी मोहर खोलोगे ना, वहां पर क्या लिखा है? वहां पर मृत्यु आएगी, मृत्यु अधोलोक आता है। इतना वो खतरनाक चीज़ें लिखी हुई है इस किताब में, जो प्रकाशित वाक्य की किताब है, जो समझना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उस किताब में इस तरह से गहरी गहरी बातें लिखी हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनो, वहाँ पर लिखा है गेहूँ। गेहूँ किसको दर्शाता है? हम लोग एक वचन देखेंगे, यूहन्ना की किताब। आप आइए यूहन्ना की किताब में, बुक ऑफ जॉन 12वां अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 12 अध्याय। क्या आप मेरे साथ हो? बोलो मैं यहीं पर हूँ, बोलो मैं यहीं पर हूँ, बोलो हालेलुया। क्या बच्चे लोग समझ पा रहे हैं? नहीं तो बच्चे लोग तो अपनी दुनिया में रहते हैं। ठीक है, 12 अध्याय का 24 नंबर का वचन। अभी सिस्टर पढ़ेगी उस वचन को, आप ध्यान से सुनिए। वो सिस्टर कोने में देखो वचन निकाल रही है, हाँ मिला रहेगा उनको। पढ़िए सिस्टर। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। सुनो ध्यान से, गेहूं का दाना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। ये कौन कह रहा है पता है क्या? यीशु मसीह कह रहा है। कौन कह रहा है? बोले यीशु मसीह कह रहा है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? जब तक गेहूं का दाना जमीन में जाकर मर नहीं जाता, तब तक वो फल नहीं लाता। किसान क्या करता है? वो बीज बोता है,
और बीज क्या होता है, बीज मर जाता है और उससे जो है पेड़ आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गेहूं किसको दर्शाता है? गेहूं यीशु मसीह को दर्शाता है। गेहूं किसको दर्शाता है? गेहूं वचन को दर्शाता है। गेहूं किसको दर्शाता है? जो आप बाइबल पढ़ते हो ना, उसको दर्शाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? जिस दिन आपके पास परमेश्वर के वचन बहुतायत से रहेंगे आपके अंदर, आपके जीवन में, उस दिन पूरी दुनिया में अकाल क्यों ना रहने दो, पूरी दुनिया में परेशानी क्यों ना रहने दो, पूरी दुनिया में कंगाली क्यों ना रहने दो, आप जो है बहुतायत से जियोगे। आप ज़बरदस्त तरीके से जियोगे। आपकी ज़िंदगी अद्भुत तरीके से चलेगी। आपको किसी घटी की कमी घटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहकर चलोगे। कोरोना के टाइम में आपको खाना खिलाया कि नहीं खिलाया? आपने क्या सोचा था कि मैं काम पर जाएगा तो मैं कमा कर लाऊंगा, मैं पैसा कमाऊंगा तो मेरे घर में रोटी आएगी, लेकिन आई कि नहीं आई रोटी? खाना खिलाया कि नहीं खिलाया परमेश्वर ने? परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर हैं। वो हर एक चीज़, पूरी दुनिया, पूरी जो कायनात बनाई है ना परमेश्वर ने, वो कंट्रोल रखता है वो सारी चीज़ों का। वो सारी चीज़ें जानता है उस चीज़ों को। उसने उन सारी चीज़ों को जब बनाया ना, उसको पता है। आप देखना, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारा आज देख रहा है। परमेश्वर ने हमारा कल देखा था और परमेश्वर हमारा आने वाला समय भी देखता है। और इसीलिए परमेश्वर हमको बता रहा है आज के दिन में कि जो आने वाला समय है, उस समय के लिए हमको तैयार रहना है। अगर हम लोग तैयार नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर वहाँ पर भयंकर तांडव होने वाला है। भयंकर, मैं आपको कहता हूँ, वचन में लिखा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। हमें उन परेशानियों में नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि हमारा राजा यीशु मसीह आने वाला है। बोलो यीशु आने वाला है। बोलो यीशु आने वाला है। किसके लिए आने वाला है पता है? यीशु अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। और उसकी दुल्हन कौन है? बोलो मैं उसकी दुल्हन हूँ। बोलो मैं उसकी दुल्हन हूँ। देखो, सिस्टर्स को रहता है ना, लड़कियों को, वो बचपन से ही दुल्हन बनने का सपना देखती हैं। जब ये छोटी है ना अभी, तो ऐसे माँ की साड़ी लेकर आईने के सामने खड़ी रहेगी और बोलेगी देखो मैं दुल्हन लग रही हूँ करके। लेकिन लड़कों को वो समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लड़के क्या सोचते हैं, मैं तो दूल्हा हूँ करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं जब ये सोचा कि मैं कैसे दुल्हन हूँ करके, नहीं, जब हम लोग कलीसिया की बात करते हैं तो कलीसिया यीशु की दुल्हन है। और यीशु मसीह जो है, कलीसिया वो दुल्हन के लिए आने वाला है। मैं आपको कहता हूँ एक बात और गहरी बात और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जो वचन है ना, उस वचन की घटे होने वाले, आप ध्यान से सुनना आने वाले दिन में। आज आप वचन सुन रहे हो ना, आज आप वचन सुन रहे हो यहाँ पर, आने वाले दिन में ऐसा समय आएगा कि जहाँ पर वचन सुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वचन फ्रीली बांटना मुश्किल हो जाएगा। वचन को अगर आप बांटते हुए पकड़े गए, या आप यीशु को ग्रहण कर यीशु का जो है मानने को अगर आप जा रहे हो कि मैं यीशु को मानता हूँ, मैं वचन बांटता हूँ, आपको वहाँ पर जो है परेशानी हो जाएगी। बाइबल में ऐसा लिखा है वहाँ पर कि वचन जो है सुनना मुश्किल हो जाएगा। आप एक वचन देखेंगे हम लोग, आमोस की किताब, पुराने नियम में देखना, आमोस की किताब, योएल के बाद है आमोस की किताब, देखो उसका 8 अध्याय योएल के बाद है। आमोस की किताब योएल के बाद 8 अध्याय, उसका 11 और 12 नंबर का वचन। अगर आपको नहीं मिलता ना, ध्यान पहला इंडेक्स देखने का। अच्छा, 8 अध्याय 11 और 12 नंबर का वचन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। हाँ सुनो ध्यान से, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है। देखो, हाँ ऐसे दिन आते हैं। बोलो ऐसे दिन आते हैं। ध्यान से सुनो, ऐसे दिन आते हैं। ये किसकी वाणी है? परमेश्वर यहोवा की वाणी। क्या आपको डर लग रहा है? लगना चाहिए। जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। इस देश में क्या करूंगा? महंगी करूंगा। क्या करूंगा? जोर से बोलो, महंगी करूंगा। हाँ, उसके आगे, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी। अन्न की भूख न पानी की प्यास, वो महंगा नहीं करने वाला है परमेश्वर। लेकिन क्या, देखो आगे पढ़ो, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। यहोवा के वचन को सुनने की भूख और प्यास रहेगी। आज आप यहाँ पर बैठे हो चर्च में, आप आशीषित व्यक्ति हो।
आज आप परमेश्वर के वचन सुन पा रहे हो, आप आशीषित व्यक्ति हो। अगर आज आपको परमेश्वर का वचन सुनने का, सीखने का मौका मिल रहा है, आप आशीषित व्यक्ति हो। क्योंकि अगर एक समय ऐसा आ गया कि आपके घर में बाइबल पकड़ा गया तो आपको जेल हो सकती है, फिर आप क्या करोगे? अगर आप चर्च आते हो, आपको पकड़ा गया, आप क्या कर सकते हो? आपको आज से तैयारी करना है उस दिन के लिए। अगर आज आप तैयारी नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगी। फिर 1000 रुपये का ब्रेड लेना पड़ेगा आपको। अगर 1000 रुपये का ब्रेड आप कितना भी कोशिश करोगे, आप नहीं चला पाओगे उन दिनों में। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को थामे रहोगे, देखो परमेश्वर यीशु बात करता है आपसे, हर समय बात करता है आपसे। और वो कैसे बात करता है? वो वचन से ही बात करेगा आपसे। अगर शैतान आपको बोलता है अरे तू तो कमज़ोर है, तू तो नालायक है, तू तो पापी इंसान है, लेकिन आपको यीशु का वचन क्या बोलेगा? मेरे लहू के द्वारा तेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शैतान क्या बोलेगा? जा मैं तुझे मार डालता हूँ करके, जा तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तू मर जाएगा करके। लेकिन परमेश्वर का वचन, यीशु का वचन आपसे क्या करेगा कि नहीं करके मैं तुझे दीर्घायुष्य से तृप्त करता हूँ करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? जितने वचन आपके अंदर रहेंगे उतना ही आप इस संसार में, इस दुनिया में मजबूती से खड़े रह सकते हो। अगर आपके पास वचन की कमी हो गई तो शैतान आपको मार सकता है, शैतान आपको गिरा सकता है, शैतान आपको नीचे खींच सकता है। लेकिन जितने वचन आपके अंदर रहेंगे, जितनी आपकी आत्मा मजबूत होती रहेगी, उतना ही ज़्यादा स्ट्रांगली आप फाइट कर सकते हो उसके साथ, उतना ही ज़्यादा आप उसको टक्कर दे सकते हो, और उतना ही मजबूत तरीके से आप इस जीवन में आराम से चल सकते हो। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आप देखो, ध्यान से सुनो। जैसे मैं हिंदू परिवार से आता हूँ, बहुत सारे लोग हिंदू परिवार से आते हैं, और जो है पहले के समय पर जब हम हिंदू परिवार में थे तो हम लोग जो है अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे, मूर्तियों की पूजा करते थे, अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन परमेश्वर बाइबल में कैसे लिखा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सही बात है? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। जिस दिन आप सत्य को जानते हो कि ये जिंदा परमेश्वर है और मुझे इसकी आराधना करते हैं, आपके पूर्वज या आपके माता पिता या आप खुद पहले जिस परमेश्वर को या जिस भगवान को मानते थे, जिस दिन आपको सत्य पता चल जाता है, आप उन सारी चीज़ों को छोड़ देते हो और सिर्फ यीशु के पीछे चलना शुरू कर देते हो। क्योंकि सत्य में वो खासियत है, सत्य में वो खूबसूरती है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। आप ध्यान से सुनना इस बात को। क्यों? क्योंकि आप देखना, अगर आप झूठ बोलते हो किसी व्यक्ति से, मान के चलो आपने किसी व्यक्ति से झूठ बोला, फिर आपको याद रखना पड़ता है कि मैंने उस व्यक्ति से क्या झूठ बोला था। लेकिन आप किसी व्यक्ति से सच बोलते हो, सत्य बोलते हो, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बोलते नहीं मैंने यही बोला था करके। क्यों? क्योंकि आपने सच बोला था। सच में, सत्य में वो खासियत है। झूठ हमको याद रखना पड़ता है, सत्य हमारे अंदर ही रहता है। और वो कौन है? वो यीशु मसीह है। जब मैं छोटा था ना, ऐसे ही छोटा था, तभी नया प्रोडक्ट आया था मार्केट में। वो नया प्रोडक्ट था मैगी। मैगी खाते? मैगी खाते कि नहीं खाते? मैगी एक नया प्रोडक्ट आया था और मैं छोटा था, और नया उसमें जो है ऐड आता था टीवी में मैगी का। तो मैंने अपने माँ को बोला मुझे मैगी खाना है करके। तो हमारे यहाँ पर, हम लोग कॉलोनी में रहते थे, हमारे यहाँ पर नहीं मिलता था। तो मेरी माँ ने बोला ठीक है, संडे को डैडी जाएंगे मार्केट में, बाज़ार जाएंगे, वहाँ से लेकर आएंगे करके। तो मैंने मेरे सारे दोस्तों को बोल दिया मैगी आने वाला है करके। मेरे सारे दोस्त खुश हो गए, हाँ चलो मैगी देखेंगे क्या है मैगी, क्योंकि नया प्रोडक्ट था। और संडे डैडी मार्केट में गए और मार्केट से आए और पता चला वो मैगी लाना भूल गए। और मेरी माँ को पता चला अभी ये रोएगा करके, बहुत ज़ोर से, क्योंकि मैं बहुत रोता था। मैं इतना रोता था कि मेरी माँ मेरे सामने बैठकर बोलती थी कि मेरा बेटा क्यों रोता है, ऐसा रोता रहता था। तो मेरी माँ ने क्या किया, सलाद के लिए ककड़ी लाया था, ककड़ी उठाया और मेरे हाथ में दिया और बोला ये मैगी है करके। तो मैं बोला ये मैगी है? बोला हाँ, इसको कट करने का, फ्राई करने का, खाने का, यही मैगी है। मैं बोला ठीक है बनाओ करके। उसने बनाकर दे भी दिया और मैं खा भी गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि मैं छोटा था, मुझे पता नहीं था मैगी क्या है करके।
अगर आज मेरी माँ मेरे सामने ककड़ी लेकर आए और बोले ये ले बेटा मैगी खा करके, तो मैं क्या बोलूँगा? नहीं करके, ये ककड़ी है करके और मैगी कुछ अलग प्रोडक्ट है करके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बचपन से बड़े हो गए, शायद आपने यीशु को पहले स्वीकार नहीं किया था। क्यों? क्योंकि आपको सत्य नहीं पता था। जिस दिन वो सत्य की आंखें खुल जाती ना आपकी, आप यीशु को स्वीकार कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि वो झूठ था और ये सत्य है करके। आपकी ज़िंदगी के कुछ समय को उसने चुराया रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु कहता है कि चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आता है जीवन देने के लिए, और वो बहुतायत का जीवन आपको देगा। आपको बहुतायत का जीवन देगा। आपके ज़िंदगी में कोई भी और किसी भी तरीके की कमी घटी होने नहीं देगा वो आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको किसी भी चीज़ की कमी घटी होने नहीं देगा। तो आप बोलेंगे अरे फिर मेरे पास मर्सिडीज कार क्यों नहीं है? मनोज भाई बोलेंगे मर्सिडीज कार क्यों नहीं है मेरे पास? किसी भी चीज़ की कमी घटी क्यों नहीं है? चर्च में आने के लिए आ गए ना आप, जैसे भी आना था, बाइक से आए ना, बाइक से आए ना, बाइक से आ गए ना आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? यीशु ने क्या कहा? हमको कैसे प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आज की रोटी हमको दे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज की रोटी मांगना है आपको। आज की जो आपकी ज़रूरत है ना, वो आज की ज़रूरत हमारा परमेश्वर पूरा करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बोलेंगे मुझे बंगला में रहना है करके, नहीं, आप रास्ते पे रह रहे हो क्या? अभी घर पे रह रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारे लोग जो है रास्ते पर रहते हैं, उनके पास घर नहीं है, लेकिन आप घर में रह रहे हो ना। शायद आपकी ज़रूरत आज उसी घर में रहने की रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? आपकी उस ज़रूरत को पूरा करेगा परमेश्वर, 100% पूरा करेगा आपको। देखो कोरोना के समय ऐसा हो गया था, जॉब चला गया था मेरा और पैसे की कमी थी, और उसी समय परमेश्वर ने, जो मैं पहले कल्याण रहता था, फिर कांजूर मार्ग शिफ्ट हो गए, जब भाड़ा नहीं दिया था, 6 महीना भाड़ा ही नहीं दिया था क्योंकि पैसे ही नहीं थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है, जो हमारा घर मालक था वो ऐसा नहीं बोलता था भाड़ा दे, घर खाली कर, ऐसा नहीं बोलता था। वो बोलता था है क्या तुम्हारे पास? अगर रहेगा तो ही देना, नहीं तो मत दो करके, ठीक है। लेकिन फिर जो है मेरे बिजनेस में पैसे वो सब आए, और आप देखना जितने ज़रूरत थी उतना उसको दिए, और जितना हमको डिपॉजिट के लिए चाहिए था उतना दिए, सारा चीज़ें चाहिए। और फिर जो है हमको वहाँ से ट्रैवलिंग करना था, सामान शिफ्टिंग करना है ना, जितना ज़रूरत था उतना पैसा आ गया बराबर से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अगर आप पैसों के पीछे दौड़ोगे तो भी परेशानी है आपको वचन के पीछे दौड़ना है। क्यों पता है क्या? वो वचन ही मजबूती से खड़ा करेगा आपको, बहुत मजबूती से। आप नहीं जानते हमारा परमेश्वर कौन है। परमेश्वर, मैंने एक बार, मेरा और यीशु का खास रिश्ता है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अद्भुत। मैंने एक बार यीशु को बोला, नहीं यीशु ने मुझसे बात की, और यीशु ने बोला कि स्वर्ग का अगर 1 पैसा तो इस धरती पर लेकर आया तो तू क्या खरीद सकता है? सोचो, ध्यान से सुनना। क्या बोला? 1 रुपया नहीं बोला, 1 पैसा बोला। अभी तो पैसा चलता नहीं है। जब हम लोग छोटे थे, आपको याद रहेगा, हम लोग पैसे से लाते थे ना, 5 पैसे में दूध की गोली, याद है आपको? 1 पैसा 5 पैसा चलता था। 1 पैसा लेकर आया तो तू क्या खरीद सकता है? मैं बोला पता नहीं क्या खरीद सकता हूँ, क्या वैल्यू है उसकी। यीशु ने कहा कि अगर 1 पैसा अगर तू लेकर आया तो इस भारत देश के 140 करोड़ लोगों को तू खरीद सकता है, इतने उसकी वैल्यू है 1 पैसे की। आप सोचिए, हम लोग जो है ना उस दुनिया में जाने वाला है। अभी आप देखो, मालाड में आप रहते हो, यहाँ पर अगर आप 1 BHK अगर लेने के लिए करोड़ों रुपए का भाव है उसका, और यहाँ की सड़कें कैसी हैं? सीमेंट की है, डांबर की है। हम लोग उस दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ की सड़कें ही सोने की हैं, तो उधर का घर कितना महंगा होएगा भाई। समझे कि नहीं समझे? हम लोग उस दुनिया में रहना, देखो हम लोग यहाँ पर परमानेंट नहीं है, थोड़ा समय के लिए है, 60 साल 70 80 पता नहीं कितना समय है, थोड़ा सा समय के लिए है, थोड़ा सा समय के लिए। लोग क्या करते? प्रॉपर्टी बनाओ, ये बनाओ, वो चीज़ करो, वो चीज़ करो, वो चीज़, दौड़ते रहते हैं, लेकिन प्रभु का काम नहीं करते, प्रभु का काम नहीं करते। लेकिन आज आपको मौका मिला है ना प्रभु का काम करने के लिए, यस करें। आज आपकी ज़रूरत है ना, परमेश्वर पूरा कर देगा। अगर सच में वो ज़रूरत है आपकी, सच में, परमेश्वर पूरा करेगा ही करेगा, 100% करेगा। मैं आपको बताता हूँ, एक दिन हमारे घर में क्या था,
तेल थोड़ा सा बचा था और पैसे नहीं थे, सैलरी आएगा तो शॉपिंग करेंगे करके डी मार्ट जाएंगे, लेकर आएंगे। लेकिन क्या हो गया, मैं चाय बनाने के लिए गया और वो जो थोड़ा सा तेल था गिर गया, धड़ाम, पूरा खलास। फिर मैंने साफ भी किया। मेरी बीवी जो है वो भी जॉब को जाती, वो आई तो मैंने उसको क्या बोला, अरे तुझे पता है आज अपने घर में तेल से अभिषेक हो गया। तो बोलिए हाँ, उसको पता चला इस यानी तेल सांडला म्हणून। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा बिज़नेस भी है उसमें, उसी बिज़नेस में जो है उसी समय 5,000 रुपये आए। मैं बोला चलो अभी जाते हैं करके, और मैं कैन का पूरा तेल का कैन ही उठा कर लेकर आया। समझे कि नहीं समझे? आपकी उस समय की ज़रूरत परमेश्वर पूरा करेगा, उस समय के, अगर आप वचन पर विश्वास रखते हो। देखो 1,000 रुपये में भी ब्रेड मिलने वाला है, याद रखो। आप ले सकते हैं क्या 1,000 रुपये में ब्रेड? आप जी सकते हो क्या? लेकिन आप वचन को अगर अपने पास रखोगे ना, तो परमेश्वर आपको ब्रेड ऐसे ही खिला देगा, ऐसे ही खिला देगा आपको। आप वचन में मजबूत रहिए, वचन में चलते रहिए। जितना वचन में चलते रहोगे ना, आपकी ज़िंदगी अद्भुत तरीके से चलेगी, एकदम अद्भुत तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। एक बार हम लोग जा रहे थे, चर्च ख़त्म हो गया और बहुत लेट हो गया था सर्विस में, तो घर पर जाकर खाना बनाने को मेरी भी बोली नहीं खाना नहीं बनाना है, मैं जो चाइनीज़ खाना है। मैं बोला ठीक है ट्रिपल राइस खाएंगे, तो मेरे पास उतना ही कैश था। तो बोली नहीं मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है, ऐसा भी खाना है। मैं बोला अरे बाप रे, अभी क्या करें? हस्बैंड लोग का बहुत प्रॉब्लम है भाई, सुनो तो भी परेशानी, ना सुनो तो भी परेशानी, ठीक है। तो मैं बोला ओके ठीक है। तो मेरा अभी बिज़नेस में किसी को पैसे आने रहे थे ना, तो मैंने एक को मैसेज किया, तो बोला हाँ करके भेजता हूँ। ऐसा बोलते हैं, बिज़नेस अगर आप करोगे आपको समझेगा, लोग बोलते हैं हाँ भेजता हूँ, लेकिन वो कभी भेजते हैं कभी नहीं भेजते, ऐसा होगा। अभी हम लोग होटल में बैठे हैं और वेटर ऑर्डर ले रहा है। मैं बोला रुक जरा 2 मिनट, अगर 2 मिनट में नहीं आया तो ट्रिपल राइस ही खाऊंगा, उतना ही था। अगर आ गया तो तुझे जो चाहिए वो खा ले। और ठान करके मैसेज आया, जो पैसा आना था वो आ गया पैसा। मैं बोला अभी जा ऑर्डर कर, जो करना है करके। समझे कि नहीं समझे? आपको जो आपकी ज़रूरत है ना, उस समय की ज़रूरत परमेश्वर पूरा करेगा ही करेगा, अगर आप उसके वचन पर स्थिर रहोगे तो, उसके वचन को थामे रहोगे तो परमेश्वर अद्भुत तरीके से चलाएगा आपको, अद्भुत तरीके से चलाएगा आपको। मैं आपको कहता हूँ आप वचन में स्थिर रहिए, वचन को लीजिए अपने अंदर। जितना वचन को लेंगे ना आप अपने अंदर, उतना ही ज़्यादा जो है आप मजबूती से चलोगे। आपको ऐसा लगेगा अरे मैं उसको सुसमाचार कैसे सुनाऊं, वो तो बहुत परेशान रहेगा, उसको क्या ज़रूरत रहेगी, या उसको यीशु की क्या ज़रूरत रहेगी। अगर मैंने उसको सुसमाचार सुनाया तो शायद उसको वो मुझे मारेगा या फिर उसे मुझे चिल्लाएगा। नहीं, शायद उसको ज़रूरत रहेगी, आपको खड़ा किया है परमेश्वर ने वहाँ पर वचन देने के लिए। आप देखिए आज पूरे भारत देश में अविश्वासी लोग जाने या अनजाने में यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं, जाने या अनजाने में। एक बार मैंने देखा था, एक वीडियो मैंने देखा था, एक गुजराती व्यक्ति था, और गुजराती मतलब पंडित रहते ना, वो पंडित था, और उसको किसी ने ऐसे ही फ्री में इज़राइल का टूर करवाया, और वो इज़राइल जाकर आया। और जब वो अपने मंदिर में आया, और मंदिर में जो उनका शामियाना लगता है जब वो प्रचार करते हैं, तो उसने पूरा प्रचार में बाइबल में से पूरा सुसमाचार सुना है कि यीशु का जन्म कैसे हुआ। गुजराती में था वो पूरा वीडियो, यीशु का जन्म कैसे हो गया, कैसे उसको लाया, उसका टीचिंग, और कैसे उसको मारा गया, कैसे वो ज़िंदा हुआ, सारा सुसमाचार सुना दिया उसने। हालेलुया। जाने और अनजाने में लोग जो है यीशु का सुसमाचार सुना देते हैं। शायद आपका पड़ोसी सिर्फ राह देख रहा है कि आप उसके घर में नॉक करो और बोलो कि यीशु आपसे प्रेम करता है, और वो यहाँ पर इस चर्च में आकर बैठेगा, उद्धार पाएगा। वो शायद राह देखता रहेगा कि कब जाओगे आप और उसको यीशु के बारे में बताओगे। वो शायद राह देखता रहेगा, आपका पड़ोसी हो गया, आपका दोस्त हो गया, आपके काम में साथ में कलीग हो गए, सारे लोग शायद राह देखते रहेंगे। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप यीशु का सुसमाचार कैसे सुनाओगे। आप देखिए एक बीच में भजन फेमस हुआ था, संत तुकाराम महाराज हैं, उनका एक भजन फेमस हुआ था बीच में कि मनी नाही भाव मने देवा मला पाव। सुना आपने?
मनी नाही भाव मने देवा मला भाव. मन में भाव नहीं है, लेकिन देवाला काय बोलतात, पाव मला, की मुझे आशीषित कर. देव शान भेटायचा नाही रे, देव बाजार सा भाजीपाला नाही रे. आप जाकर उसको खरीद नहीं सकते हो, भगवान को जाकर खरीद नहीं सकते हो. आप देखो, आप पूरा फेमस हो गया. दगडाचा देव त्याला वडराचा भेव. जो मूर्ति जो रहते दगड़ की, पत्थर की मूर्ति रहते, वडार है. वडार एक जात है, पता है आपको, एक जात है वडार. आप देखना, वो लोग है ना पत्थर फोड़ते हैं. वडारी सुना आपने, वडारी लोग. तो भजन में क्या लिखा है, दगडाचा देव त्याला वडराचा भेव. मतलब वो मूर्ति जो पत्थर की है वो वडार से डर रही है. लाकडाचा देव त्याला अग्नीचा भेव. मतलब लकड़ी का अगर भगवान बनाओगे आप, उसको किसका डर है, आग का डर है कि वो जल जाएगा. दया दूधाचा देव त्याला बोक्याचा भेव. मतलब दूध का अगर आप भगवान बनाओगे तो उसको डर रहेगा कि मुझे बिल्ली खा लेगी. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको. और अगर सोना चांदी सा बनाएंगे तो सोने चांदी का देव त्याला चोराचा भेव. घर में बना कर रखोगे आप सोने चांदी का मूर्ति से, फिर अगर किधर जाना है आपको गांव में तो क्या करोगे, पैक कर कर लेकर जाओगे, भाई चल करके चोरी हो गया तो. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. देवा शान भेटायचा नाही रे, देव बाजार सा भाजीपाला नाही रे. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको. अगर आज आप यहाँ पर इस कलीसिया में हो, अगर आज आप वचन सुनते हो, अगर आज आपने यीशु के वचन को ग्रहण किया है, आप आशीषित व्यक्ति हो. इस वचन को थामे रहो, क्योंकि क्या लिखा है वचन में कि ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे समय आने वाले हैं. उस समय से अगर हमको बचना है, सिर्फ एक ही मार्ग है, सिर्फ एक ही उद्धार करता है, और उसका नाम यीशु मसीह है. हमें उस उद्धारकर्ता पर स्थिर रहना है, हमें उस उद्धारकर्ता के मार्ग पर चलना है. जिस दिन हम लोग निर्णय लेते हैं, उस दिन हमारी सारी परेशानियां, हमारे सारे प्रॉब्लम्स, हमारे सारे टेंशन्स, हमारे सारे दुख दर्द, हमारी सारी बातें, वो सारा जो है यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेता है और हमें इस संसार में चलाता है. और इस संसार में जब वो चलाता है तो ऐसी बात नहीं है कि आपको दुख तकलीफ परेशानी नहीं आएगी. परेशानी आएगी, दुख तकलीफ भी आएगा, लेकिन उसको जो है सहन करने की शक्ति यीशु मसीह देगा. एक कविता मैंने लिखी है कि मैं यीशु की राह पर चलता हूँ, मैं यीशु की राह पर चलता हूँ. राह में कांटे हैं, राह में पत्थर हैं, राह ये आसान नहीं है, मंजिल भी आसान नहीं है. कश्ती डूबने लगती है पानी में मेरी, हाथ यीशु बढ़ाता है. कश्ती डूबने लगती है पानी में मेरी, हाथ यीशु बढ़ाता है. आँखों में भी पानी आ जाता है कभी कभी, मेरा यीशु गले लगाता है, मेरा यीशु गले लगाता है. थक जाता हूँ, गिर जाता हूँ, मायूस भी होता हूँ, सोचता हूँ कि कब तक सहना पड़ेगा, सोचता हूँ कि कब तक सहना पड़ेगा. जब देखता हूँ कांटों का ताज और कीलों से सजे हाथ और पैर, अपने क्रूस को फिर से एक बार उठाकर मैं यीशु की राह पर चलता हूँ, मैं यीशु की राह पर चलता हूँ. समझे कि नहीं समझे, हमें उसकी राह पर चलना है. और मैं आपको कहता हूँ कि जिस दिन आप यीशु की राह पर चलते रहोगे ना, उसकी आखरी डेस्टिनेशन, अंतिम स्टेशन असं बोलतात ना, अंतिम स्टेशन विरार. असा आपला अंतिम स्टेशन कोणता है, स्वर्ग. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो ये बातें, तो क्या आप वचन को थामे रहेंगे, क्या आप सुसमाचार सुनाओगे. मैं चाहता हूँ कि ये कलीसिया में पूरा वो भर जाए करके. क्या संभव है कि नहीं है. बोलो मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, बोलो मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा. कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं. मैं आपको 3 बातें बताता हूँ, आप ध्यान से सुनना. 3 बातों को अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी में लेते हो, इन 3 बातों को, आपकी ज़िंदगी में जो है यीशु मसीह जो है चट्टान की तरह काम करेगा आपकी ज़िंदगी में. सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको जो है प्रार्थना करनी है. अपना जीवन जो है प्रार्थना के साथ शुरू करना है. जैसे ही आपकी दिन की शुरुआत होती है, जैसे आप उठते हो अपने बिस्तर से, आप जो है परमेश्वर का नाम लेकर प्रार्थना से शुरुआत करिए अपने दिन में. आप प्रार्थना से, मैं ये नहीं कहता कि घंटों घंटों बैठकर प्रार्थना करो, ऐसा नहीं कहता हूँ मैं. आप अपनी जगह पर बैठकर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आपको सही समय लगेगा, उतना सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से आप प्रार्थना करिए. प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए, और जब आप सोने को जाओगे, प्रार्थना के साथ उसे एंड करिए. आप देखिए, ऐसा जीवन आप शुरू करोगे, आपके जीवन में बदलाव होना शुरू करेगा. नंबर 2 और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है
कि डेली हर दिन आपको बाइबल पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही। मैं ये नहीं कहता कि आप 1 घंटा 2 घंटा ऐसा पूरा काम धंधा छोड़कर बाइबल पढ़ो, नहीं। कुछ अध्याय लीजिए जिनको आपको रोज पढ़ना है, कुछ अध्याय लीजिए। भजन संहिता 91 हो गया, प्रभु की प्रार्थना होगी, जो आपको वचन आए, जो वचन स्पर्श करे, आप उन वचन को लीजिए और डेली और हर दिन जो है आप उन्हें पढ़ते रहिए, क्योंकि अंतिम समय में आप देखना वही वचन आपको मदद करेगा इस संसार में खड़े रहने के लिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है, जो आपने पाया है उसे आपको लोगों को देना भी है। आपने यीशु को पाया है, आप यीशु को दीजिए। आपने सुसमाचार को ग्रहण किया है, आप सुसमाचार को दीजिए। ये 3 बातों को जब आप करते रहते हो, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होना शुरू करेंगे। आओ अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इस सुंदर सा पिता परमेश्वर समय दिया आपने पिता परमेश्वर, इस वचन को पिता परमेश्वर सीखने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इस कलीसिया को पिता परमेश्वर आपने आशीषित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर पास्टर पॉल के लिए, उनकी प्रिय पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, कि उनको आशीषित करिए पिता परमेश्वर, उनके हर एक ज़रूरतों को पूरा करिए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस कलीसिया के कॉयर टीम के लिए, भाई मनोज, उनकी प्रिय पत्नी और सभी को पिता परमेश्वर आप आशीषित करिए पिता परमेश्वर। इस कलीसिया के हर एक सदस्य को आप आशीषित करिए परमेश्वर, इनके हर एक ज़रूरतों को पूरा करिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि आप स्वर्ग के आकाश के झरोके खोलोगे परमेश्वर, और परमेश्वर झरोके इनके ऊपर आने दो परमेश्वर। ओरी आला राबान तो खोरी आला राबा सेरे ले रे बे बे बे, री ला राबान तो खोरी आला राबा बाबा बा सेरे बे 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 बे। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। री बान तो खोरी आला राबा सेरे ले रे बे 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 बे। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर करिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। अपने घायल हाथों को इनके ओर बढ़ाना परमेश्वर। यीशु आपके घायल हाथ में चाहता हो कि आप इनके सरों पर रखिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। रीता करेली होरिया तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो। पाप क्षमा कर जीवन देते, दया किया याचना करूं, तेरी आराधना करूं। आप आते कोड है री लारा बंतो खोरिया लारा बसेले रे बे 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 री लारा बंतो करो रोबोन ते खेरे ले रे बे बे बे। मैं यीशु के नाम से परमेश्वर हर एक श्राप को तोड़ता हूँ इस समय पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। हर एक श्राप पिता परमेश्वर यीशु के नाम से टूट जाए परमेश्वर। हर एक जो बंधन है पिता परमेश्वर, हर एक जो कमजोरी है पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर रुकावट जो है पिता परमेश्वर, उसे मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ पिता परमेश्वर। आपने पूरी रीति से पिता परमेश्वर छुटकारा दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। और याला राबास से खेरे बे 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 बे। और जो भी पेट में दर्द की समस्या है पिता परमेश्वर, कि डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करो परमेश्वर, मैं यीशु के नाम से उसे रद्द करता हूँ पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर घुटने के दर्द को पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर रद्द करता हो पिता परमेश्वर, उसे कैंसिल करता हो पिता परमेश्वर। और याला राबाता खेरे बे सोरोलो रोबो तो खोरी आंता कारावा सेरे बे 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 बे। जो भी कर्जा है पिता परमेश्वर,
जिस पर भी कर्जा है पिता परमेश्वर, सारे कर्जे को यीशु के नाम से नील करता हो पिता परमेश्वर। उन सारे कर्जों को पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर नील करता हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हो पिता परमेश्वर। जो लोग पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, उनको खुद का घर दिख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से आप उस घर को रिलीज करिए पिता परमेश्वर। इनको खुद के घर में लेकर जाइए परमेश्वर। इनको खुद का घर होने दो परमेश्वर। इनके हाथ में पिता परमेश्वर और घर की चाबी आने दो परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर, और स्वर्ग से चाबी को रिलीज करिए परमेश्वर। ये लोग पिता परमेश्वर अपने खुद का घर में जाने दो परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इन पिता परमेश्वर मुखों में इनके जबानों को स्पर्श करिए परमेश्वर, ताकि जब ये वचनों को सुसमाचार को सुनाए परमेश्वर, लोग ग्रहण करे पिता परमेश्वर, लोग यीशु को ग्रहण करे परमेश्वर। और याला राबा से करे बे 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 प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। अपने हाथों को आगे करिए। रीला राबा से खेरे बे 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 प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं इनके हाथों के ऊपर वो आशीष मांगता हूँ परमेश्वर। रिसीव, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ये हाथ पिता परमेश्वर चंगाई करने वाले हाथ बनने दो परमेश्वर। ये हाथ जिस भी व्यक्ति पर, जिस बीमार व्यक्ति पर जाए परमेश्वर, उसमें चंगाई हो जाए परमेश्वर। इन हाथों को आशीषित करिए परमेश्वर। वो चंगाई का वरदान इनके ऊपर उंडेल दीजिए परमेश्वर। रीला राबा सो खोरियाला राबा से खेरे ले रे बे 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 प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इनको सभी को परमेश्वर आपने अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है, कवर किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। इनकी पूरी जिंदगी परमेश्वर आपके हाथों में है परमेश्वर। आपने ऐसा किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आओ सब लोग मुंह खोल के धन्यवाद करिए। धन्यवाद 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 दीजिए उस परमेश्वर को, उस जिंदा खुदा को धन्यवाद दीजिए। अपना मुंह खोल के धन्यवाद दीजिए। थैंक यू जीसस। यीशु में आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीहा में आपका धन्यवाद करता हूँ, जिंदा खुदा में आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड। इस सुंदर सा दिन दिया परमेश्वर आपने, इसके लिए धन्यवाद दिया परमेश्वर। ये जो पिता परमेश्वर सुंदर से वचन आपने हमको सीखने और समझने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाएंगे उस परमेश्वर के लिए, उस जिंदा को। एक जोरदार ताली मेरे यीशु मसीह के लिए, जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस।